तो पहले तो भैया नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कोगनोळे। आप सबका एबीएस यूट्यूब नॉलेज फोरम में स्वागत है। आज मैं आपसे पोषण, अच्छा पोषण, संतुलित पोषण देने से हमारे गायों में जो प्रजनन संबंधी समस्या आती है, उससे छुटकारा कैसे पाया जाए और अच्छा प्रजनन हमारे किसान भाइयों के बाड़े पे हो, इसके बारे में मैं जानकारी आपसे साझा करता हूँ। तो भाइयों देखिए, जो हम बांझपन बोलते हैं, रिपीट ब्रीडिंग समस्या आम तौर पर हमारे भाइयों को सताती है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कुपोषण है। अगर गाय या भैंस को संतुलित भोजन नहीं मिलता है, तो उनके हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं और गर्भ ठहरने की संभावना घट जाती है। पशु के आहार में प्रोटीन, विटामिन, खनिज और ऊर्जा का संतुलन होना बहुत जरूरी है। किसानों को चाहिए कि वे अपने पशुओं को नियमित रूप से हरा चारा, सूखा चारा, खनिज मिश्रण और साफ पानी उपलब्ध करवाए। देखिए, ये पोषण और प्रजनन, ये एक क्रिटिकल लिंक है उन दोनों में। तो गोजातीय पशुओं में प्रजनन की सफलता की नींव है ये जो पोषण है। एक संतुलित आहार सिर्फ वजन उसका बढ़ाने के लिए नहीं, बढ़ाने का काम नहीं करता है। यह प्रजनन के लिए आवश्यक हार्मोनल चक्रों को नियंत्रित भी करता है। हम अगर की इनसाइट्स देखें, छोटे पोषक तत्वों की कमी भी प्रजनन संबंधी बड़ी विफलताओं का कारण बन सकती है। इसका सीधा असर मधचक्र यानी ईस्ट्रस साइकिल पर पड़ता है। यह गर्भधारण दर यानी कंसेप्शन रेट को प्रभावित करता है और आगे चल के ये जो बछड़ा होगा उसके स्वास्थ्य, बछड़े होंगे उसके स्वास्थ्य और जीवन क्षमता पर भी असर करता है। तो ये जो पोषण और रिप्रोडक्शन है, ये बहुत ही दोनों का संबंध अनन्य साधारण है। तो देखिए, हम अगर उसका एक दृश्य रूप से गाय या भैंस में देखा जाए, तो उसको बोलते हैं बॉडी कंडीशन स्कोर। हम अगर उसका बॉडी कंडीशन स्कोर अच्छा हो, तो रिप्रोडक्शन में या प्रजनन में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो बीसीएस की स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण बाहरी संकेतांक है, जो गाय के शरीर की चर्बी के भंडार का आकलन करने में हमें मदद करती है। तो भाइयों, प्रजनन की सफलता मुख्य चरणों में बीसीएस के साथ जुड़ी हुई है। तो कम बीसीएस वाली, यानी जो एक या दो नंबर पे मैंने दिखाया है यहाँ पे, अगर दुबली पतली गाय है तो उनका ईस्ट्रस साइकिल ठीक से दिखता नहीं है। और दूसरा है ज्यादा मोटी, यानी जिसमें फैट बहुत ज्यादा है, ऐसे गायों में भी प्रजनन रिलेटेड समस्या आती है। तो हमें क्या चाहिए, हमारी गाय ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 के बीसीएस स्कोर में चाहिए, ताकि हमें अच्छा हमारे इसमें कंसेप्शन रेट मिले। तो ये आप ध्यान में रखिए कि हमारी गाय आइडियल में 3 से 4 के बीच में बॉडी कंडीशन स्कोर होना चाहिए। तो भाई ये देखते हैं कि सबसे बड़े 3 न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। तो एक है एनर्जी। एनर्जी जो कम ऊर्जा अगर हम उनको देते हैं, तो उनमें उनका प्यूबर्टल पीरियड डिले होता है। और गाभिन जब हम गाय जनती है, जनने के बाद में उसका एनिस्ट्रस पीरियड जो होता है वो कम होता है और कंसेप्शन रेट में कमी हो सकती है। दूसरा है प्रोटीन। ये प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण है उसके हार्मोन को उत्पादन
के लिए। और दूसरा क्या करता है, उसके गर्भाशय की मरम्मत करता है, यूट्राइन रिपेयर करता है। भ्रूण के विकास में प्रोटीन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। प्रोटीन की कमी के कारण फर्टिलिटी, प्रजनन क्षमता बिगाड़ सकते हैं। ये प्रोटीन और एनर्जी अगर दोनों कम हो जाए तो उसका कंसेप्शन रेट पे काफी असर पड़ता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है भाइयों, पानी। पानी हमारे मवेशियों के चयापचय प्रक्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पोषक तत्वों के परिवहन में और दूध उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक है। तो हमारे मवेशियों को 24 घंटे साफ सुथरा पानी हमें उपलब्ध करवाना चाहिए। दूसरे है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट ये होते हैं कि इनका प्रजनन पर बहुत ही बड़ा असर होता है। तो इसमें है फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक और कॉपर जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ये हमारे मवेशियों के आहार में हमें हमेशा देने चाहिए। इससे क्या होता है कि उनके जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय के कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उनकी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स बनाते हैं। और प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करने वाले एंजाइम प्रणालियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो ध्यान में रखिए कि जो हम उनको मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं उसमें सही मात्रा में फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक और कॉपर होना चाहिए। दूसरा है विटामिन्स। विटामिन्स जो है वो प्रजनन पे बहुत ही बड़ा असर करते हैं। तो इस सबसे प्रजनन के लिए इसेंशियल कौन से है? विटामिन ए और ई। तो विटामिन ए जो है ये गर्भाशय की परत के स्वास्थ्य और ऊतक की मरम्मत के लिए आवश्यक है। और दूसरा है विटामिन ई, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो सेलेनियम के साथ में सहक्रियात्मक रूप से काम करता है। तो इसका यह कोशिकाओं को एंटी ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है। तो इसकी अगर कमी, विटामिन ए और ई की कमी अगर रहती है तो इसमें प्रजनन रिलेटेड समस्याएं बहुत ज्यादा आती है। तो अगर हम मुख्य निष्कर्ष निकालें तो हमें भाइयों क्या करना चाहिए? बॉडी कंडीशन स्कोर की नियमित रूप से सम निगरानी करें। समस्याओं के उत्पन्न होने से पहले ही अपने फार्म के मवेशियों के पोषण को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने के लिए आप बॉडी कंडीशन स्कोर का उपयोग करें। उसका रिकॉर्डिंग रखें, हर 10 दिन में एक बार उसका बॉडी कंडीशन स्कोर आप नाप ले। दूसरा है, आप जो पशुओं को राशन दे रहे हैं वो संतुलित होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आहार, ऊर्जा और प्रोटीन की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है सही रूप से। और उसके साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व यानी इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट और विटामिन हम दे रहे हैं। तो इसके साथ ही आप आपके नजदीकी पशु चिकित्सक से रेगुलर उनकी सलाह लीजिए। पोषण सही मात्रा में उनको मिल रहा है, बॉडी कंडीशन स्कोर अच्छा है, तो इसकी आपके पशु वैद्यकीय से, नजदीकी पशु वैद्यक से रेगुलर जांच करवाइए। तो आपको प्रजनन रिलेटेड समस्या, जो इनफर्टिलिटी या रिपीट ब्रीडिंग की समस्या नहीं आएगी।